Hello student, I am Roshni from Enlightening Yourself students. Student, we have seen the topics chemical properties of metals. Now earlier we have discussed the properties of metals and nonmetals, reaction with oxygen, reaction with water, reaction of metals with acid, all this one. Now we will see with salt solutions how a metal react with the metals other metal salt solution, how one metal react with the other metals salt solution. But before telling this, I want to tell students that I will announce your name in these videos who have given me the correct answer of previous videos. So once we will start this topic, later I will announce the name and I will ask same student, I will ask one question also. So what I told earlier, that we have seen that metals, what we have done student earlier, that metals ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बना रहे थे स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड. ओके, व्हाट दे आर मेकिंग, मेटल ऑक्साइड. लाइक अगर मैं एक एग्जांपल सोडियम का हम ले लेते हैं, तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन क्या आएगा, सोडियम ऑक्साइड. सेम मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, मैग्नीशियम ऑक्साइड. पोटेशियम प्लस ऑक्सीजन, पोटेशियम ऑक्साइड. सो मेटल रिएक्ट with oxygen, so they will make metal oxide. One chemical property is this one we have studied. What is other chemical properties? When a metal react with water, metal student water से react करते हैं, किससे, water, और क्या बनाएंगे, metal hydroxide, metal hydroxide plus hydrogen gas. But if we will take the metal in the steam form, steam means gaseous form, metal plus water in the steam form. वाटर किस फॉर्म में बेटा, स्टीम मीन्स गैसियस फॉर्म में वाटर. देन क्या बनाएंगे, ये मेटल ऑक्साइड, मेटल ऑक्साइड. Okay, then it will make metal oxide plus hydrogen gas. Okay, plus H2. What we have done, the third property we have discussed, when a metal सॉरी स्टूडेंट, पहले थर्ड से पहले मैं एक बार सेकंड का एक क्लियर दे देती हूँ एग्जांपल. जैसे मेटल लाइक सोडियम व्हेन रिएक्ट विथ वाटर, सो क्या बनाते हैं स्टूडेंट, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस में हाइड्रोजन गैस. सो मेटल जब वाटर से रिएक्ट करते हैं तो मेटल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन गैस. बट कुछ मेटल्स होते हैं स्टूडेंट, दे वाटर के साथ, लिक्विड के साथ रिएक्ट नहीं कर पाते. किससे रिएक्ट करते हैं वो, स्टीम. वाटर जब गैसेस फॉर्म में होगा तब उसके साथ रिएक्ट करेंगे एंड दे विल मेक मेटल ऑक्साइड. क्या वो बनाएंगे स्टूडेंट, मेटल ऑक्साइड, जब स्टीम की फॉर्म में होगा और प्लस हाइड्रोजन गैस. ओके, but the reactivity of all the metals like sodium, potassium, calcium, magnesium, zinc, iron, जो भी metals है जितने भी, सभी की इनके साथ रिएक्टिविटी अलग होगी. कोई फास्ट रिएक्ट कर रहा है, कोई स्लोली रिएक्ट कर रहा है, कोई वेरी स्लोली रिएक्ट कर रहा है, कोई टेम्परेचर देखिए रिएक्ट कर रहा है, नॉर्मल टेम्परेचर पे रिएक्ट नहीं हो रहा है. ओके, सो रिएक्टिविटी इज़ डिफरेंट. नाउ थर्ड प्रॉपर्टी विच वन वी हैव डन, that how metals react with acids. थर्ड प्रॉपर्टी क्या है बेटा, how metals react with acid, और क्या बनाते हैं. सो मेटल, थर्ड प्रॉपर्टी क्या है स्टूडेंट, थर्ड प्रॉपर्टी इज, आई एम राइटिंग है, थर्ड इज मेटल प्लस एसिड. अब ठीक है, मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं, व्हाट दे आर मेकिंग, मेटल क्लोराइड मीन्स सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. सो मेटल जब एसिड से रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट प्लस में व्हाट दे आर मेकिंग स्टूडेंट, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. व्हाट वी हैव सीन स्टूडेंट्स, दैट मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, मेटल का, उसी मेटल का सॉल्ट बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस. लेट वी विल टेक वन एग्जांपल लाइक सोडियम प्लस HCl.
So what will we make? Sodium chloride plus hydrogen gas. So metals की हमने 3 properties check कर चुके हैं and the properties are different. Their reactivity series is also different. Some metal reacts very fastly, some metals react with slowly, some are average, some need temperature. So they are taking at different temperatures. But all metals do not react with the all acids. HNO3 के साथ मैंने आपको बताया भी था. Now we will not discuss this one in detail. सो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है. सभी मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस लिबरेट नहीं करते. जैसे HCl के साथ रिएक्ट हो जाता है, H2SO4 के साथ भी मेटल्स रिएक्ट करके सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस बनाते हैं बेटा. लेकिन मेटल्स HNO3 के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस नहीं करते. ओनली मैग्नीशियम एंड मैग्नीज. Which two metals beta? Magnesium and manganese. They only react with the strong oxidizing agent and make salt plus hydrogen gas. Other they will not produce hydrogen gas reaction with other metals. This one also we have done in my earlier videos. Now we are doing only the revision. तो फर्स्ट मेटल्स को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हमने देख लिया, मेटल ऑक्साइड बना रहे थे. सेकंड हमने मेटल को वाटर के साथ देखा स्टूडेंट, मेटल हाइड्रोक्साइड बना रहे थे. या मेटल को हमने स्टीम के साथ देखा, मेटल ऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस बन रही थी. मेटल को जब हमने एसिड के साथ देखा, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस. This all properties we have seen. Now we will discussing now this property. So how metals react with solution? How metals react with solution of other metal? Solution of other metals. एक मेटल दूसरे मेटल के सॉल्यूशन के साथ किस तरीके से रिएक्ट करता है. Now what we have taken here? Take a clean wire of copper sulfate. I have taken a clean wire and this is wire of copper sulfate. Okay student. And iron nail. Now this one is my iron nail. This is iron nail Fe. Okay. Iron nail. This one is copper wire student. Okay. Copper wire. Now put the copper wire in solution of iron sulfate. कॉपर वायर को हमने किसके अंदर डाला, ये कौन सा सॉल्यूशन है स्टूडेंट, आयरन, यहाँ लिखती हूँ मैं, दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट. इसके अंदर ये कौन सा सॉल्यूशन ले रखा है हमने, आयरन सल्फेट. ना इसको हमने आयरन नेल को हमने एक आई हैव टेकन इन वन बिकर एंड इन दैट बिकर व्हाट आई हैव टेकन बेटा, copper sulfate. Now after some time, this is copper wire, this is iron nail. Now here the solution is iron sulfate, here the solution is copper sulfate. After some time, after 30 minutes you can watch, then you will see in which test tube there is no change and in which test tube there is some change. Okay, so you have seen the reactivity series we have discussed also. जब इसमें से दोनों में से अगर हम देखेंगे, सो कॉपर वायर और ये जो है आयरन सल्फेट, ना कॉपर इसमें रिएक्शन नहीं मिलेगी. हम रिएक्शन कहाँ देखेंगे बेटा, इस वाले में हमने रिएक्शन देखेंगे. इट मीन्स क्या है, आयरन ज़्यादा रिएक्टिव हो गया कॉपर से. आयरन इज़ मोर रिएक्टिव देन कॉपर. सो कॉपर क्या करेगा स्टूडेंट, कॉपर इज़ ए मेटल. Now this metal displace this metal. This is metal A, this is metal B. Okay. Now this metal A, copper, displace metal B, iron from its salt solution. ये मेटल बी का सॉल्यूशन है, सॉल्ट का सॉल्यूशन है. इसमें से स्टूडेंट कॉपर डिस्प्लेस कर देगा किसको बेटा, आयरन को, और वहाँ क्या बन जाएगा, सॉरी कॉपर इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता. व्हाट आई वांट टू से हियर, कॉपर क्या है, इसको FeSO4 है. ओके अगेन सॉरी ओके. आयरन क्या है बेटा, लेस, कॉपर क्या है, वेरी लेस रिएक्टिव है, और आयरन क्या है स्टूडेंट, मोर रिएक्टिव है. सो कॉपर ये मेटल ए है और ये मेटल बी है. कॉपर कभी भी बेटा इसको आयरन को डिस्प्लेस नहीं कर सकता बिकॉज ये क्या है, लेस रिएक्टिव. ये क्या है स्टूडेंट, कॉपर लेस रिएक्टिव है. अब इसमें आ जाओ टेस्ट ट्यूब. नाउ हियर इज आयरन, दिस इज ए मेटल
A and this is metal B. Now this metal A, what I am saying, metal A displace metal B from its salt solution. Why? Because iron is more reactive than copper. वट वी हैव नोटिस इन दो टेस्ट ट्यूब में से हमने क्या नोटिस कर लिया, विच वन इज़ मोर रिएक्टिव. अब इसमें रिएक्शन हो गए थे, यहाँ पे क्या था स्टूडेंट, नो रिएक्शन. इसमें क्या था, टेस्ट ट्यूब में कोई रिएक्शन नहीं हुई. इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, सेम है, या आयरन सल्फेट है कॉपर है, या कॉपर सल्फेट है आयरन है. सो कॉपर, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देगा. इट मीन्स आयरन ज़्यादा क्या हो गया, मोर रिएक्टिव हो गया. और कॉपर क्या हो गया, यहाँ पे इसको डिस्प्लेस नहीं कर सकता आयरन को. सो कॉपर क्या हो गया स्टूडेंट, लेस रिएक्टिव हो गया. सो व्हाट आर द टू रिएक्शंस आई वांट टू राइट हियर. वन इज कॉपर प्लस में, थोड़ा छोटा लिखती हूँ, ओके स्टूडेंट, ताकि रिएक्शन हमारी कंप्लीट हो जाए. सो व्हाट इज रिटन हियर, so here is copper sulfate plus में iron. Okay, what is the next one, iron sulfate plus में copper. अब देखो, these are the two what, एक सॉल्ट सोल्यूशन था उसके अंदर हमने आयरन डाला था, ये फेरस सल्फेट का सोल्यूशन था उसके अंदर हमने कॉपर डाला था. सेम है बेटा. अब दिस इज़ मोर रिएक्टिव एंड दिस इज़ लेस रिएक्टिव. सो ये इसको क्या कर देगा, मेटल ए डिस्प्लेस कर देगा मेटल बी को उसके सॉल्ट सोल्यूशन से. तो क्या बन जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट, फेरस सल्फेट प्लस में कॉपर. बट हेयर कॉपर इज लेस रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव, सो नो रिएक्शन, नो रिएक्शन. सो उन टू टेस्ट ट्यूब्स में से, वन टेस्ट ट्यूब दिस वन एंड सेकेंड टेस्ट ट्यूब, यहाँ पे क्या था, कॉपर, और ये क्या नेल थी बेटा, आयरन नेल थी, आयरन नेल. और यहाँ सोल्यूशन कौन सा था, दिस इज द सोल्यूशन. व्हाट इज द नेम ऑफ द सोल्यूशन, कॉपर, ये सल्फ FeSO4, ये सल्फ. इसमें कौन सा था, ये आयरन सल्फेट वाला. ओके, हेयर इज वी हैव टेकन इन दिस वन आयरन सल्फेट, सो नो रिएक्शन. इन दिस टेस्ट ट्यूब आई हैव टेकन दिस कॉपर सल्फेट, तो ये रिएक्शन हो गई. सो व्हाट वी आइडेंटिफाई, more reactive can displace less reactive from its solution. So these are the same जो हमने रिएक्शंस अभी देखी है. सो व्हाट इज़ गिवन हियर, दैट दिस, पहले इसका कलर क्या था स्टूडेंट, कॉपर का ब्लू, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन का क्या था, ब्लू. बट जैसे ही आयरन नील हमने इसके अंदर डिप की, व्हाट हैपन नाउ, आयरन ने इसको क्या कर दिया, कॉपर सल्फेट सोल्यूशन में से कॉपर को डिस्प्लेस कर दिया. तो कॉपर कहाँ आगे डिपॉजिट हो गए, आयरन नेल के ऊपर. और ये सोल्यूशन जो बन गया वो क्या बन गया बेटा, FeSO4. अब ये सोल्यूशन का कलर क्यों चेंज हुआ, अगर पूछ ले, अर्लियर द कलर ऑफ द कॉपर सल्फेट सोल्यूशन वाज ब्लू, and when this copper sulfate solution was blue and we have dipped one nail in this one, after 30-35 minutes what we have observed, color was change. पहले कलर ब्लू था, बाद में कलर कैसा हो गया, लाइट ग्रीन, लाइट ग्रीन. now why the change, because copper iron displace copper and make ferrous sulfate. अब प्रोडक्ट क्या बन गया, बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट की फॉर्मेशन के कारण द कलर इज ग्रीन. क्लियर. सो what we call this type of reactions we have studied in the chapter 1 also. This type of reactions are called displacement. What we call student, displacement, displacement reaction. So metal A दूसरे का क्या होगा स्टूडेंट, सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ B. नाउ सॉल्ट सोल्यूशन क्या आ जाएगा, ये A किसको डिस्प्लेस कर देगा, B को. तो सॉल्ट सोल्यूशन ऑफ A, मेटल ए किसको डिस्प्लेस कर दिया, बी को हटा दिया, यहाँ पे क्या आ गया, ए, और बी कहाँ आ गया स्टूडेंट, बाहर. सो नाउ विच मेटल, कॉपर और आयरन इज मोर रिएक्टिव. नाउ वी अंडरस्टूड विच वन इज मोर रिएक्टिव. सो स्टूडेंट वन मोर, सिल्वर नाइट्रेट प्लस कॉपर, व्हाट वी विल राइट हियर, सिल्वर, सिल्वर नाइट्रेट
So what we are writing, students? Silver nitrate. Again 1 minute. That is silver nitrate plus copper. Silver nitrate plus copper. So student, what will be the product? Copper nitrate, CuNO3 whole twice. So copper nitrate plus what will be the product here? Silver. Okay, now you can balance here. Here is 2 silver, so I will write here 2 silver, 2 here also 2, nitrogen 2 and nitrogen 2, oxygen 3 to the 6, oxygen 3 to the 6. Okay, balanced. Copper is single, copper is single. So copper nitrate, silver nitrate और copper, तो what will be the product बेटा? You will see copper क्या है? Less reactive है कि more है? Here copper is more reactive, silver is less reactive. So copper ने silver को displace कर दिया, and what will be the product? Copper nitrate. What is the color of silver nitrate? Colorless. सिल्वर नाइट्रेट का कलर कैसा होता है स्टूडेंट? कलरलेस. कलरलेस. सो एंड व्हाट इज दिस वन? कॉपर नाइट्रेट, दैट इज ब्लू सॉल्यूशन. कॉपर नाइट्रेट इज ब्लू. एंड व्हाट इज द कलर ऑफ सिल्वर? दैट इज ग्रेइश वाइट. व्हाट इज द कलर ऑफ द सिल्वर स्टूडेंट? ग्रेइश वाइट. दैट इज ग्रेइश white color of this silver. So this is also a reaction you will learn. One more reaction if you want to write down, you can also write instead of here you can write zinc. यहाँ पे आप सोल्यूशन ले सकते हो कॉपर सल्फेट का. कॉपर सल्फेट, जिंक इसको डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को. प्रोडक्ट क्या आ सकता है स्टूडेंट? जिंक सल्फेट प्लस कॉपर. So this is also one more reaction of this salt solution. So these all types of displacement reactions. All these are student what? These are all displacement reactions. So now you will see the reactivity series. So in the reactivity series you can see above copper, जो कॉपर से अबव है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, जो कॉपर से बिलो है दे आर लेस रिएक्टिव. नाउ आई हैव टेकन द एग्जांपल ऑफ सिल्वर ना. तो सिल्वर ने क्या किया स्टूडेंट? कॉपर ने सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन में से सिल्वर को डिस्प्लेस किया था. यस. एंड हेयर यू कैन से इट इज शोन हियर आयरन. यहाँ पे ये रहा आयरन. ये देखो आयरन क्या स्टूडेंट? ऊपर है और कॉपर क्या है? थोड़ा सा स्लाइटली नीचे आ गया. यहाँ पे देखो. सो रिएक्टिविटी इस तरीके से क्या हो रही है? डिक्रीज. ये रिएक्टिविटी किसकी इंक्रीज होती है, किसकी डिक्रीज होती है? ये रिएक्टिविटी कैसे होती है बेटा? रिएक्टिविटी हमेशा इलेक्ट्रॉन्स लूज. अगर कोई भी मेटल जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन्स लूज़ कर देगा वो जितनी जल्दी ये इलेक्ट्रॉन्स, मान लीजिए सोडियम है, सोडियम ने इलेक्ट्रॉन जितनी फास्टली लूज़ करके सोडियम आयन बनाएगा उतनी ही ज़्यादा ये क्या होगा? रिएक्टिव होगा. अगर किसी को इलेक्ट्रॉन्स लूज़ करके आयन्स बनाने में टाइम लगेगा तो वो उससे कंपैरेटिवली दूसरे मेटल से वो कंपैरेटिवली लेस रिएक्टिव होगा. अब ये कैसे आयन्स बनाते हैं, फॉर्मेशन होते हैं, दिस वन ऑल्सो वी विल डिस्कस इन आवर सेम वीडियोज़ in this chapters which I am preparing. So I will discuss this one also in later in this chapter also. So students, I hope it is clear now. So student, revise all these chemical properties. First property is reaction of metal with oxygen. Second property is reaction of metals with water. Third property is reaction of metals with acid. Fourth, we have seen reaction of metals with the salt solution of other any metal. Okay, now we will discuss all this one. Now student, I will announce the name of the students of the previous videos. The correct answer of the previous videos was copper, and the name of the student who have given me the correct response was Jyoti, then Rishika, Nishant,
Fourth is student happy. Fifth, Ravika. Sixth, you say Khushbu Verma. Seventh, Kavita. Eighth, Mayank. Ninth, Aryan. 10, Mehak. 11, Kiran Jangda. So congratulations to students, you have given a correct answer. This is not my hard, this is your hard work, student. That why if you will revise the chapter, then only you will give the answer correct. Otherwise तुक्का तो बेटा सभी लगाते हैं, ठीक है. बट आगे हमारे जो कंपटीशन्स लेवल में नेगेटिव मार्किंग पे जाते हैं हमारे, अगर हम रॉन्ग आंसर लगाते हैं तो नेगेटिव मार्किंग एक भी ना हो हमारे क्वेश्चन की. सो सही तरीके से टॉपिक को रिवाइज करो, सो यू विल गेट द सक्सेस इन योर लाइफ. स्टॉप रट्टा एंड अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ स्टूडेंट्स, टुडेज क्वेश्चन इज what is the color of is the color of silver nitrate solution. So what is the question, student? What is the color of silver nitrate solution? First answer option is, that is blue. Second, B, colorless. C, green. D, all of these. So what is the color of the silver nitrate solution? Blue. Option A, blue. B, colorless. C, green. D, all of these. So if you have revised the topic, then you will give the correct answer, I know. So